जवाब देना बनता है। एक तो जी एमक्यूएम ने इल्ज़ाम लगाया कराची बदअमनी का। कराची पाकिस्तान का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी आबादी दुनिया के कितने ही बड़े बड़े ममालिक हैं उनसे ज़्यादा सिर्फ इस शहर की आबादी है। इस शहर के कुछ में जो वारदातें हुई हैं और उसके बाद फिर पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2024 में रॉबरी विथ जो मर्डर हुई थी उसमें कुछ 76 केसेस जो हैं सिंध पुलिस ने डिटेक्ट किए। 2024 में ही रॉबरी विथ इंजरी जो हुई थी उसके 236 केसेस डिटेक्ट हुए और स्ट्रीट क्राइम के 1999 केसेस डिटेक्ट हुए। हाउस रॉबरीज़ के 170 केसेस डिटेक्ट हुए। बाकी रॉबरीज़ के कुछ 324 केसेस डिटेक्ट हुए और इस तरह पुलिस ने 2805 कुल केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं 2024 में। जो रॉबर्स अरेस्ट हुए, जो मर्डर में रॉबर्स थे, डकैत थे, 116 मर्डरर्स को गिरफ़्तार किया गया। जो इंजरी में मुल्ज़िम इन्वॉल्व थे वो 356 जो है उनको अरेस्ट किया गया। स्ट्रीट रॉबरीज़ में 3095 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस ने 2024 में गिरफ़्तार किया। इस तरीके से जो हाउस रॉबरीज़ थी उसमें 349 हाउस रॉबर्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और जो बाकी कुल रॉबरीज़ थी कुल उसमें से 712 रॉबर्स को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। तो कुल मिला के 4628 रॉबर्स को जो है वो हमारी सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार किया और फिर पुलिस मुकाबलों में 33 जो है जो लोग जो मर्डर्स में इन्वॉल्व थे वो मारे गए, जो कि पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और रॉबरी विथ इंजरी में 36 जो है वो मारे गए क्रिमिनल्स और स्ट्रीट क्राइम में 78 जो है क्रिमिनल्स वो मारे गए। हाउस रॉबर्स में 19 जो है वो पुलिस के इनकाउंटर में मारे गए। अदर रॉबरीज़ में 15 जो है वो मारे गए। तो टोटल 2024 में 181 रॉबर्स जो हैं उनको सिंध पुलिस ने मुकाबलों में मारा। 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 में रॉबरी विथ मर्डर के 12 लोग गिरफ़्तार हुए। रॉबरी विथ इंजरी में 41 लोग गिरफ़्तार हुए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स में 365 लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए। हाउस रॉबर्स में 28 क्रिमिनल्स गिरफ़्तार हुए। अदर रॉबरीज़ में 38 जो है रॉबर्स जो है गिरफ़्तार हुए। तो कुल 2025 में 484 जो है वो रॉबर्स जो हैं वो टोटल गिरफ़्तार हुए और इसमें 2025 में जो रॉबर्स मारे गए पुलिस मुकाबलों में 10 रॉबर्स जो कि मर्डर में थे वो मारे गए। 55 रॉबर्स जो है विथ इंजरी में थे वो मारे गए, जो स्ट्रीट क्राइम विथ इंजरी में थे। स्ट्रीट रॉबरीज़ में 379 रॉबर्स मारे गए। हाउस रॉबरीज़ में 85 रॉबर्स जो है वो मारे गए और अदर रॉबरीज़ में 106 कुल रॉबर्स मारे। तो टोटल 635 रॉबर्स जो है वो मारे जा चुके हैं 2025 में। तो सिंध पुलिस बाकायदगी से अपना काम कर रही है और स्ट्रीट क्राइम का अगर आप डेटा ले लें तो हर साल उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो सिंध पुलिस प्रोएक्टिवली काम कर रही है। सिंध पुलिस ने वो तमाम लोग जो कि इस बदअमनी में शामिल हैं उनको गिरफ़्तार भी किया है, उनको मारा भी है और काफ़ी लोग जो हैं वो जेलों में इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो पुलिस ये नहीं है कि पुलिस खामोशी से बैठी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत की गई बदअमनी की, तो मैं ये समझता हूँ कि बदअमनी जो है वो दुनिया के हर बड़े शहरों में है और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत वो कर रही है। लेकिन आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। आपको अगर याद हो कि इसी शहर में आज किसी सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा एमक्यूएम के रहनुमाओं से, फिर उन्होंने जो है इसको घुमा फिरा के जवाब दिया और फिर कहा कि हाँ ठीक है यार, हमने माजी में हमसे ये गलतियाँ हुई हैं लेकिन अब उसके बाद हमने अपनी गलतियाँ सुधारी हैं। वो गलतियाँ नहीं थी, आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं, आपने माजी में हज़ारों बच्चों को यतीम किया है। तो वो जो जिनको आप बोलते हैं कि माजी में कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आपने हज़ारों लोगों को यहाँ पे वो मारे गए। आप जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर इक़्तिदार में आपके पास हुकूमत थी और 11 साल तक आपके यहाँ पे कराची में गवर्नर भी मौजूद थे,
उन दिनों में हमें याद है कि जिस तरीके से जो माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया, और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे था कि जिन्होंने उस ऑपरेशन में जो कराची ऑपरेशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, और कराची ऑपरेशन में जिन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया, जिन पुलिस के नौजवानों ने, पुलिस के जो है बहादुर अफसरान ने, उनको चुन चुन कर जो है वो शहीद किया गया। वो भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दौर में ही हुआ। फिर अभी आपका जो इस वक्त आपकी लड़ाई जो चल रही है, वो लड़ाई आपकी किससे चल रही मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद अभी आप लोगों का MQM का मुकाबला चल रहा है। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो नफ़रतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफ़रतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास, इसीलिए ही MQM जानबूझकर इस तरह की कोशिशें कर रही है कि कभी जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाज़ बना के कोई बदअमनी की जाए। और इसी तरीके से MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब के इस तरह के बयानात आ चुके थे कि जी इन डंपरों को आग लगाओ और वो करो, तो इस तरह जो है फिर उन्होंने कुछ डंपरों को आग लगाई, फिर जो भी लोग उसमें मुलविस थे पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। तो हम नहीं चाहते कि इस शहर को, जो इस वक्त इस पूरे मुल्क में एक तरक्की का हब जो है वो कराची समझा जाता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, आपकी बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कराची में होती हैं, उसको सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। किसी भी सियासी ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत जो है इस तरीके के लोगों की सपोर्ट नहीं करेगी या उन लोगों को इनकरेज करने नहीं देगी, उनको अपनी साजिशों में कामयाब होने नहीं देंगी जो कि इस मुल्क का या इस शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त आज भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, जो माइंस की कॉन्फ्रेंस आज हुई है इस्लामाबाद में। हम उसमें मुबारकबाद पेश करते हैं कि अच्छी बात है कि हमारे मिनरल्स और माइंस जो हैं पूरे मुल्क के, उसको अच्छे तरीके से जो है उजागर किया जाए, उसमें लोगों की फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जब हमारा पूरा मुल्क में अगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो उस मौके पे कुछ लोग अपनी रवायती सियासत के ज़रिए जो है वो चाहते हैं कि बदअमनी पैदा हो और अफरा तफरी हो, तो हम ना ही अफरा तफरी को होने देंगे, ना ही हम बदअमनी को होने देंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में अब आज मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब साथ ही बैठे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मैं तो मुहिब वतन और अच्छा पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन माजी में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के, बहुत पुराना माजी भी नहीं जाता, रिसेंटली जो उन्होंने बयानात दिए खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में, वो तो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। अगर किसी को देखना है तो जाके आप YouTube पे वो मौजूद हैं कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या फरमाते रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कराची खंडर बन गया है। सिर्फ इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी के दौर में कराची में तरक्याती काम रिकॉर्ड हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, अंडर प्रोसेस भी हैं। हमें और अगर बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी और MQM हिम्मत नहीं बांध रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात में वो कॉन्टेस्ट करें। हमने उनको नहीं कहा था। अगर आपको आज भी अपने शहर की फ़िक्र है और आज भी अगर आप बात कह रहे हैं कि जी बल्दियाती नुमाइंदों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए, हम एम्पावर करने में कोई हमें हर्ज नहीं। आज भी वही बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसी बल्दियाती कानून के ज़रिए कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है, सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। तो वो जो बल्दियाती जो डिपेंड करते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को पावर हो, वो ख़ुद ही बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे अपने खौफ के ज़रिए, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो खौफ उनके जहनों में तारी है। आपको अगर अभी भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे बहुत जल्द, तो जब भी होंगे तो आप अपने आपको इलेक्शन में अपने आप को पेश कीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर पब्लिक की सपोर्ट आपके साथ है, अगर पब्लिक आपके नैरेटिव को सपोर्ट करती है, अगर पब्लिक समझती है कि आपने वाकई कोई काम किया, अगर पब्लिक समझती है कि आपने माजी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं की हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो पब्लिक आपको वोट देगी।